ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान आर्मी के जनरल आसिम सलीम बाजवा और उनके खानदान के पाकिस्तान समेत 4 मुख्तलिफ ममालिक में कारोबार और जायदादों से मुतल्लिक है। आसिम बाजवा का शुमार पाक फौज के उन खुशकिस्मत अफसरान में होता है जो अपने करियर के दौरान बहुत अहम पोजीशन पे तैनात रहे। 1984 में पाक फौज का हिस्सा बनने के बाद मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रहते हुए सन 2002 में आसिम बाजवा की तैनाती उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ के साथ बतौर असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी हुई। वो बाद में तरक्की करके डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी यानी जनरल मुशर्रफ के स्टाफ ऑफिसर बने। आसिम बाजवा जनरल मुशर्रफ के बहुत करीबी अफसरान में शुमार होते थे जिन पे जनरल मुशर्रफ बहुत एतमाद करते थे। जनरल मुशर्रफ ने उनकी बतौर ब्रिगेडियर तरक्की करके उनको कमांडर 111 ब्रिगेड लगाया। उसके बाद वो DGISPR और कमांडर सदरन कमांड जैसे ओहदों पर तैनात रहते हुए सितंबर 2019 में पाक फौज से रिटायर हुए, जिसके बाद उन्हें CPAC अथॉरिटी का चेयरमैन लगाया गया। इस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी भी हैं। आसिम बाजवा के खानदान ने पिछले 18 वर्षों में दुनिया के 4 ममालिक में 100 के करीब कंपनियां कायम की। इन कंपनियों में से चंद कंपनीज ने दुनिया की 2 बड़ी फूड चेन्स की 175 फ्रेंचाइजेस कायम की। ये फ्रेंचाइजेस कनाडा, अमेरिका और UAE में कायम की गई। इन फ्रेंचाइजेस पे इन्वेस्टमेंट का टोटल तखमीना तकरीबन $12.2 मिलियन लगाया जाता है, जो कि करेंसी के मौजूदा रेट में पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 876 करोड़ रुपए बनते हैं। इसके अलावा आसिम बाजवा के खानदान और उनके खानदान के बिजनेस ने अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ कमर्शियल और रहायशी जायदादें भी खरीदी। कमर्शियल जायदादों की तादाद तकरीबन 13 है, जबकि रहायशी जायदादें 5 हैं। इन जायदादों को बनाने में तकरीबन $14.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई, जो कि करेंसी के मौजूदा रेट के मुताबिक पाकिस्तानी रुपयों में 243 करोड़ बनते हैं। यूं आसिम बाजवा के खानदान ने मुख्तलिफ कारोबारों और जायदादों की खरीदारी पे पिछले 18 वर्षों में 1119 करोड़ रुपए लगाए। जनरल आसिम सलीम बाजवा का ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से शहर सादकाबाद से है, जो कि जिला रहीमजर खान की एक तहसील है। आसिम बाजवा के वालिद का नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम बाजवा था, जिनका 1976 में एक अफसोसनाक वाकये में कत्ल हो गया। वालिद की रहलत के वक्त आसिम बाजवा के खानदान की जायदाद में एक जाती घर, कुछ दुकानें, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में शेयर्स और कुछ ज़रई जमीन शामिल थी। आसिम बाजवा का खानदान एक तालीम याफ्ता खानदान मगर बहरहाल एक मिडिल क्लास फैमिली था। आसिम बाजवा 6 भाई और 3 बहनें थे। बड़े भाई तनवीर और तालूत मेडिकल की तालीम मुकम्मल करके डॉक्टर्स बने। आसिम फौज में भर्ती हुए। 2 भाई नदीम और फैसल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से तालीम मुकम्मल करके 1990 की दहाई के अवाइल में अमेरिका आए और कुछ आम सी नौकरियां करते रहे। सबसे छोटे भाई अब्दुल मालिक बाजवा भी तालीम मुकम्मल करके 2002 में अमेरिका आ गए। सन 2002 में आसिम बाजवा की तैनाती जनरल मुशर्रफ के साथ हुई। इत्तेफाक से उसी साल आसिम बाजवा के भाइयों ने अमेरिका की रियासत ओहायो में बाजको LLC के नाम से एक कंपनी कायम की। इस कंपनी ने उसी बरस ओहायो के अंदर ही अमेरिका के मरूफ पिज्जा रेस्टोरेंट पापा जॉन्स की 2 फ्रेंचाइजेस कायम की। पापा जॉन्स की इन 2 फ्रेंचाइजेस कायम करने पे कम से कम लागत का तखमीना $6 लाख लगाया जाता है। यह अंदाजा हम मारूफ अदारे franchise.com के दादोशुमार से लगाते हैं। अगले ही बरस 2003 में आसिम बाजवा के भाइयों ने पापा जॉन्स के साथ 10 मजीद फ्रेंचाइजेस कायम करने का मायदा किया, मगर 2004 में 3 मजीद फ्रेंचाइजेस कायम की। यूं इन इब्तदाई 5 फ्रेंचाइजेस पे $1.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई। फैक्ट फोकस के बार बार सवाल करने के बावजूद आसिम बाजवा और उनके भाइयों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये इब्तदाई इन्वेस्टमेंट किस तरह से अरेंज की गई। इसके बाद सन 2006 में आसिम बाजवा के भाइयों ने 10 मजीद फ्रेंचाइजेस कायम की। 2007 में भी 10 मजीद फ्रेंचाइजेस कायम की गई। 2008 में 28 मजीद फ्रेंचाइजेस का इजाफा किया गया। यूं इन 3 वर्षों में कुल मिला के 48 फ्रेंचाइजेस कायम की गई।
इन 48 फ्रेंचाइजेस पे लागत का कुल तखमीना तकरीबन 14.4 मिलियन डॉलर लगाया जाता है। इसके बाद अगले चंद वर्षों के अंदर तकरीबन 175 फ्रेंचाइजेस कुल कायम हुई। चंद माह कबल कुछ फ्रेंचाइजेस बंद होने के बाद इस वक्त फ्रेंचाइजेस की कुल तादाद 133 है, जिन पे लागत का तखमीना तकरीबन 40 मिलियन डॉलर लगाया जाता है। 2007 में एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। आसिम बाजवा के भाइयों ने अमेरिका की रियासत ओहायो में ही बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट के नाम से एक कंपनी कायम की। यह कंपनी बाजको ग्रुप की तमाम कंपनीज की पेरेंट कंपनी बनाई गई। इस कंपनी का काम बाजवा खानदान के दुनिया भर में फैले हुए मुख्तलिफ बिजनेसेस की मैनेजमेंट करना था, इसीलिए इसका नाम बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट रखा गया। अमेरिका की रियासत ओहायो की सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इस कंपनी के मालिकान में आसिम बाजवा की अहलिया मोहतरमा फर्रुख ज़ेबा तमाम भाइयों के साथ बराबर की शेयर होल्डर और मालिक हैं, यानी वो पहले दिन से ही इस कारोबार में बराबर की मालिक थी। अमेरिका, कनाडा और मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा बाजको ग्रुप ने पाकिस्तान में भी कंपनीज कायम की। इब्तदाई तौर पे बाजको टेलीकॉम और फास्ट टेलीकॉम के नाम से कंपनीज कायम की गई। हुकूमत पाकिस्तान की सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इन दोनों कंपनी से भी आसिम सलीम बाजवा की अहलिया मोहतरमा फर्रुख ज़ेबा का ताल्लुक जाहिर होता है। आसिम बाजवा के DGISPR बनने के बाद बाजको ग्रुप से अलावा आसिम बाजवा साहब के बेटों ने भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कंपनीज कायम करने का सिलसिला शुरू किया। सन 2015 में आसिम बाजवा के बेटे यूशा सलीम बाजवा ने अमेरिका की रियासत ओहायो में ही हाइपर ड्राइव सॉल्यूशंस के नाम से एक कंपनी कायम की। उसी साल बाजको ग्रुप ने UAE के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की और 7 मुख्तलिफ कंपनीज कायम की। 2015 में मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम होने वाली कंपनीज के सरकारी दस्तावेजात, मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा के बड़े बेटे मोहम्मद सलीम बाजवा का उन कंपनी से ताल्लुक साबित होता है। इसके बाद आसिम बाजवा के बेटों ने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की और कंपनियां कायम की। माइनिंग के शोबे में क्रिप्टन नाम से कंपनी बनाई गई। बेवरेजेस के शोबे में हिमालया वाटर्स के नाम से कंपनी बनाई गई। रियल एस्टेट डेवलपमेंट के शोबे में साइन बिल्डर्स एंड एस्टेट्स के नाम से कंपनी कायम की गई। फैशन और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल के शोबे में एमल अलॉयर और मोची कॉर्डवेनर्स के नाम से कंपनीज कायम की गई। मार्केटिंग के शोबे में एडवांस्ड मार्केटिंग के नाम से एक बहुत अहम कंपनी कायम की गई। इसके बाद रियल एस्टेट डेवलपमेंट में 2020 में एक और कंपनी साइन बिल्डर्स LLP का इजाफा किया गया। दिलचस्प अमर यह है कि ये तमाम कंपनीज तब कायम हुई जब आसिम बाजवा या DGISPR थे या कमांडर सदरन कमांड थे। उनकी कमांडर सदरन कमांड के ओहदे पे तैनाती के दौरान इनके बेटों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सबसे ज्यादा कंपनीज कायम की। 2018 में ही जब आसिम बाजवा कमांडर सदरन कमांड थे, उनके भाइयों ने सिल्क लाइन इंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी कायम की, जिसका पर्पस कंपनी की दस्तावेजात के मुताबिक लेबर एंड मैन पावर सर्विसेज की सप्लाई था। अगर आसिम बाजवा की मुख्तलिफ तैनातियों के हवाले से बनने वाली कंपनियों और जायदादों का जायजा लिया जाए तो जब 2002 में आसिम बाजवा जनरल मुशर्रफ के साथ तैनात हुए तो सन 2001 तक आसिम बाजवा के खानदान के किसी फर्द की किसी कारोबार के अंदर मुकम्मल तौर पे मलकियत नहीं थी। अमेरिका के अंदर पहली कंपनी 2002 में बनी, उसी साल आसिम बाजवा जनरल मुशर्रफ के साथ तैनात हुए थे। मुशर्रफ के दौर में जितना अरसा जनरल आसिम सलीम बाजवा ने, जो कि उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल और बाद में ब्रिगेडियर के ओहदों पर तैनात रहे, आसिम बाजवा के खानदान ने दुनिया के मुख्तलिफ 3 ममालिक में 26 कंपनीज कायम की, जिन्होंने 53 फूड फ्रेंचाइजेस कायम की, जिन पे तकरीबन 15.9 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई। मुशर्रफ के दौर के बाद 3 साल आसिम बाजवा बतौर ब्रिगेडियर एक और कमांडर के साथ उनके स्टाफ ऑफिसर रहे और बाद में मेजर जनरल के ओहदे पे तरक्की के बाद GOC डेरा इस्माइल खान रहे। इन 3 सालों में आसिम बाजवा के खानदान ने सिर्फ 5 नई कंपनियां बनाई।
और 25 फूड फ्रेंचाइजेस कायम हुई जिन पे $7.5 मिलियन की लागत आई। इसी ड्यूरेशन के दौरान जब आसिम बाजवा DGISPR थे, उनके खानदान ने अमेरिका में, उनके खानदान और उनके खानदान के कारोबार ने अमेरिका में 7 मुख्तलिफ कमर्शियल और 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीदी जिनकी कुल मालियत $3.16 मिलियन थी। यह कीमत प्रॉपर्टीज की मौजूदा मार्केट वैल्यू नहीं है, ये जमीन या प्रॉपर्टी के खरीदने की जो ओरिजिनल सरकारी दस्तावेजात हैं उन पे दर्ज कीमत को जमा किया गया है 7 प्रॉपर्टीज कमर्शियल और 2 रेजिडेंशियल के हवाले से। DGISPR के बाद आसिम सलीम बाजवा IG आर्म्स और फिर कमांडर सदरन कमांड के ओहदों पे तैनात रहे। उसके बाद चेयरमैन CPEC बनाए गए। उसके बाद से अब तक जनरल बाजवा के खानदान ने 25 नई कंपनियां कायम की, 21 फूड फ्रेंचाइजेस बनी जिन पे $6.3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई। इस अरसे में, यानी कि DGISPR के बाद के अरसे में, आसिम बाजवा के खानदान ने 6 कमर्शियल और 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीदी। इन कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की मौजूदा मालियत जो है वो $11.2 मिलियन है। ये मालियत और ये अदाद-ओ-शुमार सिर्फ अमेरिका और कनाडा या UAE में कारोबारों के हवाले से हैं। पाकिस्तान के अंदर कायम किए गए कारोबारों की मालियत का अंदाजा पाकिस्तान के मौजूदा हालात और जो सूरत हाल का सहाफ़ियों को सामना है उसमें एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। इसलिए फैक्ट फोकस ने पाकिस्तान में मौजूद कारोबारों और बाकी प्रॉपर्टीज की मालियत का अंदाजा लगाने से गुरेज किया है। पाकिस्तान में बनाई गई जायदादों और कंपनियों के अलावा जब आसिम बाजवा कमांडर सदरन कमांड थे तो उनके बेटे, 2 बड़े बेटों यूशा सलीम बाजवा और मोहम्मद सलीम बाजवा ने 2018 में अमेरिका में स्वाइन मैनेजमेंट ग्रुप के नाम से एक कंपनी कायम की जो कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कंपनी थी। उसके बाद जनवरी 2020 में स्वाइन नेचुरा के नाम से भी एक कंपनी कायम की गई। आसिम सलीम बाजवा के बेटे यूशा सलीम बाजवा ने सन 2018 में, जबकि आसिम सलीम बाजवा कमांडर सदरन कमांड थे, अमेरिका में 2 घर खरीदे। अमेरिका की रियासत ओहायो की सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक यूशा सलीम बाजवा ने ये वाले घर जून और अगस्त 2018 के महीनों में खरीदे। सबसे दिलचस्प अमर यह है कि यूशा सलीम बाजवा पाकिस्तान में टैक्स अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। आसिम बाजवा की फैमिली के तमाम अफराद, चाहे उनके वो 3 भाई जो दहाइयों से अमेरिका में मुकीम हैं, FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं और एक्टिव टैक्स पेयर्स के तौर पे उनका नाम आता है। यूशा के छोटे भाई आजिब सलीम बाजवा भी FBR में रजिस्टर्ड हैं। मगर यूशा सलीम बाजवा, जो कि इन तमाम कंपनीज में से, अपने भाइयों में से सबसे ज्यादा कंपनीज के को ओनर्स के तौर पे उनका नाम आता है, और उन्होंने जब आसिम सलीम बाजवा कमांडर सदरन कमांड थे अमेरिका में 2 घर भी खरीदे, वो पाकिस्तान में टैक्स अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। फैक्ट फोकस ने आसिम बाजवा और उनके भाइयों से राब्ता किया उनका मौकफ जानने के लिए, और बुनियादी सवाल सिर्फ ये थे कि ये तमाम प्रॉपर्टीज और जायदादें जो बनी हैं इनमें ज़राए आमदन कब कब और कहां से अरेंज किए गए। और क्योंकि आसिम बाजवा साहब ने जो लेटेस्ट डिक्लेरेशन दी है हुकूमत पाकिस्तान को, उसमें ऑन ओथ स्टेट किया है कि उनकी बीवी के नाम पर, उनके और उनकी बीवी के नाम पर पाकिस्तान से बाहर कोई बिजनेस कैपिटल नहीं है। उनके और उनकी बीवी के नाम पर पाकिस्तान से बाहर कोई इनमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि इन दस्तावेजात से जाहिर होता है कि बाजको ग्रुप के जो बिजनेसेस बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट के तहत ऑपरेट होते हैं, उन बिजनेसेस की अमेरिका में 13 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जिनमें 2 शॉपिंग सेंटर्स भी शामिल हैं जिनकी मोहतरमा फर्रुख ज़ेबा जॉइंट ऑनर हैं। मगर आसिम बाजवा साहब की इस एसेट डिक्लेरेशन में जो उन्होंने ओन ऑथ दी, इसका जिक्र नहीं मिलता। इसी तरह आसिम बाजवा साहब, उनकी बीवी की अमेरिका में इन तमाम कारोबारों में इन्वेस्टमेंट है, यानी कि उनका बिजनेस कैपिटल है। मगर आसिम बाजवा साहब ने इस कॉलम में जहां पे पाकिस्तान से बाहर बिजनेस कैपिटल पूछा गया था, स्पेसिफिकली लिखा कि नील, कि मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये बुनियादी सवाल थे जिसका आसिम बाजवा साहब ने जवाब नहीं दिया।